200 रुपये पर डे और 5,000 10,000 रुपये पर डे कमाने वालों के बीच में अंतर क्या होता है, और इस फेस को मैंने कैसे डिसाइड करा और कैसे इस तक मैं रीच करा हूँ कि 200 रुपये पर डे भी ना कमाने वाला 5,000 रुपये पर डे या 10,000 रुपये पर डे कैसे कमा सकता है, और दोनों के बीच में माइंडसेट का क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें जी हैं। सो वो चीज़ें आज आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे टिल द एंड। सो ये टाइम था 2018 या 19 के समथिंग का, जब मैं अपने BBA फर्स्ट सेमेस्टर में था। दिस वॉज द टाइम जब मैंने अपनी पहली जॉब करनी स्टार्ट करी थी, वो भी BPO में। ओखला हरिकेश नगर, आप जानते हो अगर, ओखला हरिकेश नगर इन दिल्ली है, जहाँ पे 2 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारे BPOs और कॉल सेंटर के ऑफिसेस हैं, जहाँ पे मैं पहली जॉब करने गया था, जहाँ पर 12 घंटे जॉब करने की जो सैलरी होती थी वो थी 6 से 7,000 रुपये। और उस जगह में मैंने पहली बार रियलाइज़ करा था कि यार जो सोचा जाता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये पर मंथ, और जब आप करने पे आते हो, सो दैट्स वाई कहते हैं कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। वहाँ पे मैंने पहली बार रियलाइज़ करा कि 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ की जो बंदे जॉब करते हैं, उनका माइंडसेट सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से हमको पैसे मिल जाए और अभी मिल जाए। और वो लोग अपने काम में उतने ज़्यादा बेटर नहीं होते, वो लोग अपना काम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करते हैं, और बेसिकली वन थिंग, वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। कॉल सेंटर की जॉब में बैठे बैठे आपको एक दिन में लगभग 60 to 100 कॉल्स अटेंड करनी होती हैं, चाहे आपका गला खराब हो चाहे ना हो, आपको काम करना ही करना है, और पूरी 12 घंटे की जॉब करनी है। देन आपको महीने में 6 से 7 हज़ार रुपये की पेमेंट मिलती है। वर्किंग ऑन दैट मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप अपनी स्किल में कोई भी ऐसा काम है जो आप बेस्ट तरीके से नहीं जानते, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आप लाइफ में कभी भी अमीर या इतना पैसा नहीं कमा सकते जिससे आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली स्टेज तक पहुंच जाओ, या अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छे मुकाम या अच्छी सुख सुविधा दे सकते हो। उसके बाद इन 2021 के करीब मैंने दूसरी अपनी जॉब लैंड करी, जिसमें मैं क्या करता था फर्टिलाइजर सेल्स की एक कंपनी थी एग्रोटेक की, जिसमें मैंने पहली जॉब लैंड करी, वो भी 2021 की जनवरी के 10 तारीख में। मुझे क्लियरली याद है वो डेट। जब यहाँ से मैं वहाँ पे गया तो क्या हुआ कि मुझे 1 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, जिसमें मैंने सेल्स सीखा कि कैसे हम बेचते हैं। तो उससे जो मेरी 1 महीने की सैलरी थी, एग्जैक्टली मैंने कॉल सेंटर में सिर्फ 2 महीने काम करा था, तो उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं यहाँ पे आया, 1 महीने की ट्रेनिंग मुझे मिली, देन मेरी जो 1 महीने की इनकम थी वो 10-12 हज़ार के समथिंग पहुँची। और इन द सेल्स सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप जब इंसेंटिव मिलता है आपको, तो आप ज़्यादा पैसे कमाते हो। तो इन जस्ट 2 to 3 months आफ्टर लर्निंग द सेल्स स्किल, मेरी जो इनकम थी वो 16 से 17 हज़ार 18 हज़ार रुपये के समथिंग में बैठ गई थी। और वहाँ पे जो मेरी सराउंडिंग्स थी वो थी 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ वालों के बीच। वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये की कमाते थे। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलती थी कि मैं 16 हज़ार कमा रहा हूँ, और मैं ना डॉट्स कनेक्ट करने लग गया था तब, राइट, कि यार जब मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, मैं सिर्फ पैसे कमाना चाह रहा था, मुझे 6,000-7 हज़ार रुपये पर मंथ मिल रहे थे। लेकिन अभी मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है खुद की लर्निंग पे, देन मेरी इनकम जो है 16 से 17 हज़ार रुपये पर मंथ हो गई है। अगर मैं कुछ ऐसा क्या करूँ जिससे मैं मिनिमम 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक पहुँच जाऊँ। मैंने एग्जैक्टली वहाँ पे 1 साल तक काम करा। उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोग 16 से 17 हज़ार 18 हज़ार रुपये तक की इनकम करते हैं, वो समथिंग 20 से 30% अपने काम से प्यार कर रहे हैं, उसको अच्छे से करते हैं और उसको करते ही रहते हैं, सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं कि इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, जॉब वाले भी, ठीक है। क्योंकि ये जॉब से मुझे इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि मुझे अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट भी लेना पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये सीखी कि जब तक आप कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट खुद पे नहीं करते हो, वो चाहे टाइम हो या एनर्जी, अपने खुद के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हो टाइम को, तब तक आप ग्रो नहीं करते रह सकते। अगर आपको ये लगता है कि कॉलेज के बाद एजुकेशन इज डन, देन यू आर इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, तभी आप ग्रोथ पा सकते हो। और उसके बाद में फर्स्ट टाइम एवर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, और उसी टाइम मैं सर्च करता था ऑनलाइन की कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि 3 मंथ काम करने के बाद मैंने पहला फ़ोन खरीदा था मोटोरोला i7 पावर का, और उससे मैंने सर्च करा था कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं या ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। फर्स्ट टाइम जुलाई के समथिंग मुझे कुछ समथिंग थोड़ा सा पता चला कि अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट सेल जैसी कोई चीज़ होती है। जैसे मैं यहाँ पे फिजिकली जाके
फर्टिलाइजर सेल कर रहा हूँ, वैसे कोई आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसी जॉब के साथ साथ में मैंने पॉकेट से अपने बचा बचा के 2 से 2.5 हज़ार रुपये खुद की सेल्फ इन्वेस्टमेंट करी, मार्केटिंग को सीखा मैंने, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। उसके साथ में पार्ट टाइम में मैं रात को 9 बजे से लेकर 10-11 बजे के समथिंग में उस चीज़ को सीखता था और करते चले गया। और फाइनली इन द नवंबर 2021 मैंने उस जॉब को क्वाइट करा, क्योंकि उस टाइम तक मैं एफिलिएट मार्केटिंग से ही इतना पैसा कमा रहा था जितना मैं वहाँ पे 3 से 4 महीने में भी नहीं कमाता था। सो नवंबर 2021 के एंड करने के बाद मैंने सच 1 साल तक उस बिज़नेस को कर रहा हूँ और उसको करते चले जा रहा हूँ। और इस बिज़नेस के अंदर जब मैंने स्टार्टिंग करा, मैं एक दिन का 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये तक कमा चुका हूँ और कमाता हूँ। सो इसमें मुझे एक चीज़ और पता चली कि जो लोग 6,000 रुपये एक मंथ का कमाते हैं और जो लोग 6,000 रुपये एक दिन का कमाते हैं, क्योंकि दोनों फेज़ मैं देख चुका हूँ, मुझे 2 चीज़ें रियलाइज हुई। पहला, अगर आप 6,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया, आप खुद पे फोकस्ड नहीं हो, सिर्फ पैसे पे फोकस्ड हो। सो जब अब मैं 6,000 रुपये कमा रहा था तो सिर्फ पैसे पे फोकस था, स्किल कोई ग्रो नहीं कर रहा था, मैं खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं चीज़ें सीखने में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा था मैं, राइट। वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं है, वो टाइम है अपने आप को यूटिलाइज करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करने के लिए, अपनी स्किल्स को बेटर इन्हेंस करने के लिए टाइम, एनर्जी, सब कुछ लगाना पड़ता है। लेकिन जब मैं 6,000 रुपये पर मंथ कमा रहा था तो ये हाल थी, और जब मैं 6,000, 7,000, 10,000 एक दिन का कमाने लगा, उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ करा कि आई वॉज वर्किंग 12 to 13 आवर्स पर डे, कि मार्केटिंग कैसे काम करती है, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, उनको परसुएट कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कैसे लेके आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या ऐसा पोस्ट क्रिएट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं कॉल पे बात कैसे कर सकूं। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती गई, और कैसे मैं अपनी सेल्स स्किल को ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूँ। और इस सब को करते करते मैंने बहुत सारी जगह ट्रैवल करा है, मैंने बहुत सारे वेबिनार्स दिए हैं। एग्जैक्टली इसी कंपनी में काम करते करते मुझे कई सारे फ्री ट्रिप्स भी मिले। गुरुग्राम में एक सिंबल होटल है जहाँ पे एक दिन का किराया 5,000 से 10,000 के बीच में है, जहाँ पे हमको 3 से 4 दिन का फ्री ट्रिप मिला। वहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनकी एक महीने की इनकम 10 से 15 लाख रुपए थी, और उनके साथ मुझे 3 दिन बिताने का मौका मिला। देन आई हैव रियलाइज वन थिंग, कि जो वहाँ की एक पर प्लेट की जो इनकम थी जो खाने की, वो 2 से 2.5 हज़ार रुपये थी, और हमको वो चीज़ खिलाई गई, हमें बुला के 10 से 15 लोगों को। सो मैंने एक चीज़ दिमाग में मेरे आई कि यार ऐसा क्या है हम लोगों में जो ये इतना ज़्यादा खर्च करने हम पे। देन हमको अपना खुद का पोटेंशियल पता चला कि वी हैव जनरेटेड मोर देन 6 to 7 लाख रुपीज़ रेवेन्यू इन जस्ट 4 to 5 मंथ फॉर देम। मैंने खुद अकेले जनरेट करके दिया था। सोचो अगर वो चीज़ मैंने खुद के लिए करी होती तो मैंने इतने ज़्यादा पैसे कमाए होते। और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोग 1 से 2 लाख रुपए मंथ कमा रहे हैं और जो 5 से 10 लाख रुपए मंथ कमा रहे हैं, उनमें एक थोड़ा सा माइंडसेट का शिफ्ट है कि जो 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं वो 2,000-3,000 रुपए की वैल्यू वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। लेकिन जो लोग 10 से 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, वो लोग उससे ज़्यादा की वैल्यू सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। टाइम सबके पास उतना ही है, बात है सिर्फ वैल्यू और रिजल्ट्स की। वो लोग जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे वो बड़े रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। उनकी थिंकिंग है जो स्टार्ट होती है वो 50,000 से स्टार्ट होती है, और जो लोग 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं उनकी जो थिंकिंग स्टार्ट होती है वो 10,000 रुपये से। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग एंड माइंड सेट। सो जितना ज़्यादा हो सकता है आप वैल्यू गिविंग के बारे में सोचोगे तो आप उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो इस वीडियो से जो लर्निंग्स आपको लगी हैं कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल बेस्ट थी, टाइप इन ए कमेंट बॉक्स। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।